गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत का पाठ है। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। इसे अंग्रेजी में कंपाउंड भी कहा जाता है। समास शब्द संस्कृत की अस धातु जोड़ने से बना है। यहाँ पर सम धन अस अर्थात सम संयोग, अस होना यानी संयोग होना। अब हम परिभाषा देखते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों यानी शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे रस से भरा, रस भरा। रस भरा ये समस्त पद कहलाता है या सामासिक पद कहलाता है। तीन शब्दों को जोड़कर ये एक नया शब्द बन रहा है, रस से भरा यानी रस भरा। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है आनंद में मग्न यानी आनंद मग्न। आनंद मग्न समस्त पद सामासिक पद कहलाता है। जिन दो शब्दों के मेल से समस्त पद बना हो उसके पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद यानी पहला वाला पद और उत्तर पद यानी दूसरा पद। यहाँ पर समस्त पद के दो भेद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। जैसे हम उदाहरण देखेंगे, राजपुत्र माखन चोर। यहाँ पर राज शब्द जो है वो पूर्व पद है यानी पहला शब्द है और पुत्र यहाँ पर दूसरा शब्द है यानी ये उत्तर पद कहलाएगा। इसी तरीके से माखन शब्द जो है वो पूर्व पद कहलाएगा और चोर शब्द जो है वो उत्तर पद कहलाएगा। तो इस तरीके से पूर्व पद और उत्तर पद, इससे दोनों को जोड़कर समस्त पद का निर्माण होता है। अब समास विग्रह क्या होता है? यानी समास को संयुक्त करने की प्रक्रिया या संक्षेपीकरण करके उसको जोड़ना तो समास कहलाता है। लेकिन जब हम शब्दों को अलग अलग करते हैं, उसको विभाजित करते हैं, तो उनको अलग करने को समास विग्रह कहा जाता है। यहाँ पर विग्रह का अर्थ समास की प्रक्रिया से जिन नए शब्दों के निर्माण को अलग करना है उसे समास विग्रह कहा जाता है। इसी तरीके से इसकी दूसरी परिभाषा है कि जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर हमने परिभाषा में देखा कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द को बनाते हैं तो वो समास कहलाता है। और समास में जो पद होते हैं वो दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। यानी पूर्व पद यानी पहला पद और उत्तर पद यानी दूसरा पद। इसी तरीके से जब समस्त पद बन जाता है और उसको अलग अलग करके उसका विभाजन किया जाता है तो वो समास विग्रह कहलाता है। इसी तरीके से हम उदाहरण देखेंगे। जैसे यहाँ पर समस्त पद दे रखे हैं, कुछ उदाहरण दे रखे हैं। जैसे सुख प्राप्त। अब ये समास विग्रह है, सुख को प्राप्त। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गुणहीन, गुण से हीन। इस प्रकार यहाँ पर समास में शब्दों का संक्षेपीकरण या उसको इकट्ठा करना, समस्त पद बनाना और समास विग्रह में समस्त पद को अलग किया जाता है। इसी तरीके से परीक्षा में आता है, जैसे समास विग्रह दिया है और अगर हमें समस्त पद बनाना है तो इसमें ये विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे सुख को प्राप्त, ये समास विग्रह है यानी शब्द को अलग किया गया है और इसमें समस्त पद बनता है सुख प्राप्त। इसी तरीके से जैसे प्रयोग के लिए शाला, तो ये समस्त पद बन जाएगा प्रयोगशाला। देश के लिए भक्ति, तो अगर ये के लिए विभक्ति का लोप हो गया तो देशभक्ति बन जाएगा। इसी तरीके से गुण से हीन, तो से विभक्ति का लोप हो गया तो यहाँ पर गुणहीन हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं जिनमें हम इनके नाम देखेंगे। समास के 6 भेद में सबसे पहला जो समास है वो तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा अव्ययी भाव समास, पांचवा द्वंद्व समास, इसे दवद्व समास भी कहा जाता है, और छठा है बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम आज तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे, इसको जानेंगे। तत्पुरुष समास
किसे कहते हैं? जिस सामासिक शब्द यानी वही समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद यानी बाद वाला शब्द, तथा पूर्व पद के साथ लगे कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें जो हमने पूर्व परिचित होंगे आप, कारक जो विभिन्न प्रकार के जो कारक होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, तो इस तरीके से जो 8 कारक हैं उनके बारे में इस तत्पुरुष समास में इसके विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद के साथ लगे कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इस तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम विभिन्न कारकों के रूप में तत्पुरुष समास को जानेंगे। सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष, जहाँ पर को विभक्ति चिन्ह का लोप हो। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों यानी विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता, कारक या संबोधन के अलावा सभी कारक का प्रयोग होता है। यहाँ पर हम कर्म तत्पुरुष के कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हमें जो बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पर ये समस्त पद के कुछ उदाहरण हैं और इनको विग्रह किया गया है यानी अलग किया गया है। जैसे माखन चोर, माखन को चुराने वाला, तो इसका विग्रह करने पर यहाँ पर को विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ। अगर मान लो आपके पास विग्रह आता है कि माखन को चुराने वाला को आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस विभक्ति को अगर हटा दिया जाता है, लोप हो जाता है, तो माखन चोर बन जाता है। और इससे हमको ये पहचान मिलती है कि ये तत्पुरुष समास कहलाता है, क्योंकि इसमें कर्म तत्पुरुष की विभक्ति चिन्ह आया है। जिसी तरीके से ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। सम्मान प्राप्त, सम्मान को प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। शरणागत, शरण को आगत। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। देशगत, देश को गया हुआ। विद्या प्राप्त, विद्या को प्राप्त। विदेशगत, विदेश को गत। इसी तरीके से हम कुछ यहाँ पर कारक चिन्ह या विभक्ति के बारे में जानेंगे। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का भाव बता रहा है, संबंध का के का भाव, अधिकरण में पर, और संबोधन हे और अरे। तो यहाँ पर विग्रह जो दिया है उसमें समस्त पद बनाना है, तो इसमें को विभक्ति का लोप हो जाएगा। तो इस तरह से कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। और यदि विग्रह दिया है, समस्त पद बनाना है, तो को विभक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे माखन को चुराने वाला, अगर इसमें को विभक्ति का लोप हो जाता है तो माखन चोर बन जाता है। इसी तरीके से स्वर्ग को प्राप्त, को विभक्ति का लोप हो जाता है तो स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं इसका उदाहरण। करण तत्पुरुष, जहाँ पर से के द्वारा विभक्ति का लोप हो, यानी ये विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा। जैसे तुलसीकृत, यहाँ पर ये समस्त पद बना है। तुलसीकृत यानी 2 शब्दों से मिलके बना है, तुलसी और कृत। अब इसका विग्रह करने पर, इसको अलग करने पर तुलसी द्वारा कृत। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, लिखा हुआ। रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित। मन घड़ंत, मन द्वारा गढ़ा। रेल यात्रा, रेल द्वारा यात्रा। मन चाहा, मन से चाहा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। भयाकुल, भय से आकुल। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ज्ञानार्जित, ज्ञान से अर्जित। इस प्रकार तत्पुरुष समास के दूसरे भेद में करण तत्पुरुष में यहाँ पर से और के द्वारा विभक्ति का लोप होने पर, यहाँ पर विभक्ति का लोप होने पर ये शब्द समस्त पद बनता है। जैसे तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। इस प्रकार से के द्वारा विभक्ति का लोप होने पर समस्त पद बना और इसका प्रयोग करने पर विग्रह बना। यानी यहाँ पर करण तत्पुरुष में से और के द्वारा का प्रयोग किया है विग्रह करने पर। इसी तरीके से अन्य उदाहरण में
जैसे संप्रदान तत्पुरुष। अब संप्रदान के लिए आप जैसे पहले से ही परिचित है, जैसे के लिए इसमें विभक्ति चिन्ह होता है, तो जहाँ पर के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है और वो समस्त पद बनता है तो वो संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाता है। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, तो यहाँ पर कौन सा विभक्ति चिन्ह आया है? के लिए। अगर के लिए आता है तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाएगा। इसी तरीके से जैसे दान पात्र, दान के लिए पात्र। अब परीक्षा में अगर मान लो आपके पास विग्रह आता है कि दान के लिए पात्र का समस्त पद क्या बनेगा, तो दान पात्र बनेगा। और कौन सा समास कहलाएगा? तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाएगा। इसी तरीके से अन्य उदाहरण में डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, रसोई घर, रसोई के लिए घर, देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, स्नान घर, स्नान के लिए घर, माल गाड़ी, माल के लिए गाड़ी, बस टिकट, बस के लिए टिकट। इस प्रकार से यहाँ पर के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग समस्त पद का विग्रह करने के लिए किया जा रहा है और इसका समस्त पद बनाने के लिए इसका लोप हो जाएगा। अगर हमको इसका विग्रह बनाना है बस टिकट का, तो बस के लिए विग्रह टिकट आ जाएगा, और अगर हम किसको समस्त पद बनाना है तो बस टिकट हो जाएगा। इसी तरीके से तत्पुरुष समास के अंतर्गत अन्य उदाहरण में, अन्य भेद में अपादान तत्पुरुष समास भी होता है, जिसमें उसका जो विभक्ति चिन्ह होता है यानी अपादान यानी से अलग होने का भाव। यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग करण तत्पुरुष समास में भी होता है, पर करण तत्पुरुष समास में यह अंतर होता है कि से का प्रयोग द्वारा के लिए किया जाता है। जैसे हाथ से लिखी, तो हाथ से लिखी यानी हाथ के द्वारा लिखा गया, लेकिन यहाँ पर अपादान तत्पुरुष में से विभक्ति का प्रयोग अलग होने का भाव को दर्शाता है। अलग होने का भाव जैसे गुणहीन, गुण से हीन, इसी तरीके से कर्महीन, कर्म से हीन, यानी उसके अलग होने का भाव बताया जाता है। जबकि करण तत्पुरुष समास में द्वारा का प्रयोग आता है कि किसके द्वारा वो चीज़ हुई है, यानी द्वारा का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से अन्य उदाहरण में हम देखेंगे, अपादान तत्पुरुष के अन्य उदाहरण में अलग होने का भाव, जैसे हृदयहीन, समस्त पद है, इसका विग्रह क्या बनेगा? हृदय से हीन। कर्महीन, कर्म से हीन, यानी उसका अलग होने का भाव बता रहा है। गुणहीन, समस्त पद है, इसका विग्रह क्या बनेगा? गुण से हीन। इसी तरीके से ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित, जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त, धनहीन, धन से हीन, संस्कारहीन, संस्कार से हीन। तो यहाँ पर विग्रह करने पर से का प्रयोग, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करने पर अलग होने का भाव इसमें दिखाया जा रहा है। इसी तरीके से इसका अन्य उदाहरण तत्पुरुष समास में संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष वो होता है जहाँ का, के, की विभक्ति का लोप होता है। इस तरीके से संबंध तत्पुरुष में जैसे का, के, की कोई संबंध स्थापित कर रहा है। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे, समस्त पद विग्रह। समस्त पद है जैसे गंगा जल, गंगा का जल, ये विग्रह हो गया। इसमें का विभक्ति चिन्ह आया है। राजकुमार, राजा का कुमार, देशवासी, देश का वासी, दशरथ पुत्र, दशरथ का पुत्र, जीवन साथी, जीवन का साथी, उद्योगपति, उद्योग का पति। तो यहाँ पर इन उदाहरण में का विभक्ति का प्रयोग विग्रह करने पर हुआ है, यानी इसको जब गंगा जल इसका अलग किया है तो इसका का विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और का लोप होने पर अगर हम समस्त पद बनाते हैं तो वो गंगा जल बनेगा, वो इसका समस्त पद का रूप ले लेता है। इसी तरीके से आगे उदाहरण में हम देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। ये भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आएगा, जहाँ पर विभक्ति चिन्ह कौन सा है? अधिकरण यानी में पर विभक्ति का लोप होता है।
यहाँ पर भी हम कुछ उदाहरण देखेंगे इसके, जैसे समस्त पद, और ये विग्रह बताया है इसका अलग करने का भाव। आप बीती, आप पर बीती, यहाँ पर में और पर का प्रयोग हुआ विभक्ति का, इसका में और पर का प्रयोग होने पर विभक्ति चिन्ह का इसमें ये इसका विग्रह हुआ है। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, शरणागत, शरण में आगत, सिर दर्द, सिर में दर्द, रसमग्न, रस में मग्न, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, दानवीर, दान में वीर, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। यहाँ पर में और पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर में और पर का विभक्ति चिन्ह का अगर लोप हो जाता है तो समस्त पद में इस तरीके से बनेगा। जैसे हम देखते हैं ध्यान में मग्न, अब में हटने पर ध्यान मग्न हो जाएगा। इसी तरीके से आप पर बीती, पर विभक्ति चिन्ह का अगर लोप होता है तो समस्त पद बनता है आप बीती। इस तरीके से हमने तत्पुरुष समास के विभिन्न रूपों को जाना, जो हमारे समास का पहला भेद था। अब हम समास के दूसरे भेद के अंतर्गत आते हैं। जो दूसरा समास का भेद है वो कहलाता है कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा देखिए कि जिस समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमेय, उपमान का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद यानी दूसरा पद, दूसरा शब्द, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब हमने पहले भी आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं विशेषण के बारे में कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और विशेष यानी जिनकी विशेषता बताई जाती है। जैसे यहाँ पर काला घोड़ा, काला यहाँ पर विशेषण है और घोड़ा यहाँ पर विशेष्य है, यानी घोड़ा जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, काला, तो ये विशेषण कहलाएगा। इसी तरीके से सुंदर लड़की, अब यहाँ पर सुंदर विशेषण है और लड़की विशेष्य है, तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध को दर्शा रहा है। इसी तरीके से आगे जानेंगे हम। इसी परिभाषा के अंतर्गत उपमेय और उपमान का भी संबंध होता है। अब उपमेय क्या होता है? उपमेय यानी प्रस्तुत वस्तु जो हमें समक्ष हमारे सामने दिखाई देती है, और उपमान यानी होता है अप्रस्तुत वस्तु जो हमारे सामने दिखाई नहीं देती है लेकिन हम उसकी तुलना प्रस्तुत वस्तु से करते हैं। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय यानी जो प्रस्तुत वस्तु है उसकी समानता या तुलना बताई जाती है वो उपमान कहलाता है। आइए इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची। अब यहाँ पर जो बच्ची है वो है उपमेय यानी प्रस्तुत वस्तु, और फूल सी यानी उसकी तुलना किससे की है? फूल के समान, तो वो उपमान कहलाएगा। इसी तरीके से मृग के समान लोचन, यहाँ पर लोचन यानी उपमेय और मृग यानी उपमान। इसी तरीके से विद्या रूपी धन, तो विद्या यहाँ पर उपमान है और धन उपमेय है। तो जिस समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है वह कर्मधारय समास होता है, और इसमें उत्तर पद ही प्रधान होता है। अब हम इसके अलग अलग उदाहरण जानेंगे। सबसे पहले हम कर्मधारय समास के विशेषण और विशेष्य इसके उदाहरण देखते हैं। कर्मधारय समास के समस्त पद का विग्रह करते समय है जो का प्रयोग होता है। ये ध्यान देने वाली बात है जो यानी जिसमें आपको किसी भी शब्द में विशेषता दिखाई दे रही है या जिसके बारे में कोई विशेषता बताई जा रही है तो वो जो होगा वो कर्मधारय समास कहलाएगा ना, विशेषण विशेष्य का संबंध हो। जैसे भला मानस, ये समस्त पद है। अब इसका विग्रह करने पर भला है जो मानस, तो यहाँ पर इसका प्रयोग जब विशेषण विशेष्य में होगा तो है जो का प्रयोग होगा विग्रह करने पर। इसी तरीके से जैसे सुपुत्र, अच्छा है जो पुत्र, सु यानी अच्छा, तो अच्छा है जो पुत्र
वो सुपुत्र कहलाएगा। तो अच्छा है जो पुत्र, ये विग्रह हो गया और इसका समस्त पद सुपुत्र बन गया। इसी तरीके से अधपका, आधा है जो पका। पीतांबर, पीत यानी होता है पीला, है जो अंबर, अंबर यहाँ पर कपड़े को कहा गया है, वस्त्र को कहा गया है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। महात्मा, महान है जो आत्मा। महाजन, महान है जो जन। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, यहाँ अंबर वस्त्र के लिए आया है यहाँ पर भी। तो इस प्रकार से कर्मधारय समास में जब इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है तो उसमें है और जो का प्रयोग होता है। जैसे हमने यहाँ पर ये जाना इन उदाहरण के माध्यम से। ये